नारायण नारायण। तो कल की सत्संग का सार सुनाने के लिए है क्या प्रांजल? कल वैसे तो हुआ था भक्तमाल, तो अपने गीता का पाठ ही करते हैं फिर। उसके बाद में कालूराम जी से सुनेंगे आज के सत्संग का सार। अ, महाराज जी के सत्संग का सार, फिर उसी पे बातचीत करेंगे। आज है छठे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक 22। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ उसके मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है, तथा जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख को प्राप्त होने में ही सभी साधनों की पूर्णता है। अब जो जो पाठ करते हैं मैं उनको मौका देता हूँ। लक्ष्मी केजरीवाल। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। यम लभत्वा चाप्रं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्नस्ततो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। यम लब्ध्वा च परम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो दुःखीन गुरुणापि विचाल्यते। नारायण नारायण। ठीक। सुलोचना। सुलोचना बोली। बोलिए, आपका खोलने का मैंने दिया है मौका। चलिए, आपसे नहीं खुल रहा है तो छोड़ दीजिए। जिसका मैं बोलूं, राम राम। हाँ बोलिए। यम लब्ध्वा च परम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन
गुरुणापि विचाल्यते। राम राम। ठीक है, दूसरा। सविता अरोड़ा। राम राम महाराज जी, प्रणाम। राम राम। महाराज जी मेरा खुल को मैं बोलूं? बोलो। मैं बोल रही हूँ महाराज जी, मेरा खुल को है। हाँ, बोलो बोलो। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम, बोलिए। यम यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यस्मिन् स्थितो है, स्थितो, ये थे पर है, ये मात्रा जो है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन। यस्मिन् स्थितो स्थितो हाँ स्थितो न दुःखेन हाँ गुरुणापि विचाल्यते। हाँ, अब ठीक है। हाँ, सविता जी आप बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ठीक है, अच्छा। नारायण नारायण। गायत्री मुंदड़ा। नारायण नारायण। नारायण नारायण डॉक्टर नारायण साहब, नारायण नारायण। नारायण नारायण। सुख मत 21वां तो है। 22वां है। हाँ, 22वां है, 22वां। 22। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मनि स्थितो न दुःखेन गुरुणामि विचाल्यते। यस्मनि नहीं है ये, हाँ, यस्मिन् स्थितो। यस्मिन् स्थितो हाँ, अब यस्मिन् ठीक। स्थितो न दुःखेन गुरुणामि विचाल्यते। हाँ, ठीक है, अच्छा। नारायण नारायण। नारायण नारायण, प्रणाम। नारायण। आगे ना, गायत्री मुद्रा बोलते हैं, गायत्री मुद्रा। वो चलते नारायण नारायण नारायण। तो अभी हम लोग आज के प्रातःकालीन प्रार्थना प्रवचन का अभी सुनते हैं। हाँ जी, कालू जी बताइए। राम राम महाराज जी। राम राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक 24/9/1994 प्रातः 5 बजे, स्थान वृंदावन। संसार मेरे काम आ जाए, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये इच्छा पतन करने वाली है, और मेरे द्वारा किसी का हित हो जाए, मैं किसी के काम आ जाऊं, ये इच्छा उत्थान करने वाली है। जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है वे उदार हो जाता है। फिर उसमें भोग संग्रह, मान प्रतिष्ठा, नाशवान प्राणी पदार्थों की इच्छा ममता नहीं रहती है। उसके द्वारा फिर स्वाभाविक ही संसार का हित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल रूप से बात आई है कर्मयोग की, और साथ में भक्ति योग भी जोड़ा है महाराज जी ने। तो कर्मयोग में क्या बात है मूल की, हम लोगों का जो स्वभाव है वो है कि सब लोग मेरे काम आ जाएं, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। लेकिन कर्मयोग है वो कहती है, कर्मयोग का सिद्धांत ये बताता है कि मेरे द्वारा संसार का काम हो, मेरे द्वारा किसी का हित हो,
मेरे द्वारा प्राणी मात्र का हित हो, अर्थात मैं किसी के काम आ जाऊं। तो जो हम लोगों ने पहले से पकड़ रखा है उसको हम छोड़ दें और इस बात को स्वीकार करें कि सबके हित की दृष्टि से मेरे द्वारा सबकी सेवा हो और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वास्तव में मनुष्य को आत्मज्ञान कराने वाला साधन है और फिर आत्मज्ञान के बाद में वो भगवान के प्रेम में लग सकता है। और पहले से ही जो भक्ति के साधन में लगा हुआ है वो तो सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ ही है, अर्थात भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, मेरे पास जो कुछ है सब भगवान का है और ये जितना संसार है ये सब भगवान का है, इसलिए इसकी सेवा में मैं लग जाऊं। तो फिर जब मनुष्य संसार की सेवा में लग जाता है, संसार मात्र के हित में लग जाता है, तो उसमें खुद का जो भोग का, संग्रह का, मान प्रतिष्ठा का, इस तरह का जो दोष रहता है वो नहीं रहता। वो फिर उसके द्वारा स्वतः ही संसार का हित होता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। भगवान के भक्त चार तरह के होते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान ने इन चारों तरह के भक्तों को उदार कहा है। ये चारों तरह के भक्त सच्चे हृदय से भगवान की तरफ ही लग गए, इसलिए ये उदार हैं। फिर इनमें कृपणता, संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई, भोगों की इच्छा नहीं रहती। इनमें उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से सुख लेने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए भगवान ने इनको उदार कहा है। अब भगवान के ये चार तरह के भक्त बताए। अब इनमें वास्तव में तो भक्त एक ही है सच्चे अर्थों में, लेकिन भगवान इतने उदार हैं कि वो सभी को अपने भक्त बता रहे हैं। क्योंकि पहला भक्त तो अर्थार्थी है, अर्थात रुपया चाहता है, धन चाहता है। दूसरा भक्त है वो अपना संकट दूर कराना चाहता है भगवान से। तो ये दो तो सीधे सीधे ही, एक धन मांगने वाला है, एक संकट मिटवाने के लिए प्रार्थना करता है। तो ये दो तो सीधे सीधे मांगने वाले हुए। एक कहता है मुझे धन दे दो, एक कहता है मेरा संकट दूर कर दो। तो आज यदि हम किसी के पास भी जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे आप आर्थिक सहायता कर दीजिए, कुछ धन दे दीजिए, तो हम उसको कहते हैं ये मांगने वाला है, भिखारी है। तो उसको उदार कहने वाला कोई है क्या संसार में कि जो मांगने वाला है उसको भी उदार कहे? ऐसा कोई नहीं मिलेगा संसार में। ये तो भगवान ही है जो कहते हैं मांगने वाला है तो भी बड़ा उदार है ये। उनको कोई पूछे ये उदार क्यों है, तो कहते हैं कि ये संसार से नहीं मांगता, मेरे से मांगता है, इसलिए उदार है। अब ये परिभाषा भगवान के पास ही है और किसी के पास तो ये परिभाषा है नहीं। दूसरा है संकट दूर कराने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो संकट दूर करने के लिए जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो भी तो भगवान से चाहता है कि मेरा संकट दूर हो, तो वो भी तो मांगने वाला ही हुआ। तो आज मान लो कि हम किसी के पास जाएं और कहें कि भाई मेरे ऊपर ये संकट आ पड़ा है, आप मेरा संकट दूर कर दो, तो वो हमें ये कहेगा कि भाई ये मेरे पास संकट दूर कराने के लिए आया है। ये नहीं कहेंगे कि ये बड़ा उदार है, बड़ा बड़ा श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहेंगे। बल्कि ये कहेंगे कि ये अभी मांगने के लिए आया है हमारे पास, भाई संकट दूर करो।
लेकिन भगवान इसको भी कहते हैं ये उदार है। उनसे कोई पूछे ये उदार कैसे है, भाई उदार इसलिए है कि ये मेरे से मांगता है। तो आज संसार में कोई किसी से जाके अगर कोई मांग करे तो उसको उदार कहेगा कि मांगने वाला कहेगा। पर भगवान है ऐसे दयालु, वो कहते हैं भाई मेरे से मांग रहा है इसलिए उदार है। जिज्ञासु है वो अपना कल्याण चाहता है, पर वो कल्याण चाहता है भगवान से, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे आत्मज्ञान दे दीजिए, हे भगवान मुझे सत असत का विवेक है, इस पे चलने की मेरे में शक्ति नहीं है, तो आप मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं असत का त्याग करके और सत की तरफ चलूं, और मुझे इस संसार की वास्तविकता ठीक से अनुभव में आ जाए, इस तरह जिज्ञासा रखता है। तो ये जिज्ञासु भी है, पर ये चाहता भगवान से है, इसलिए भगवान इसको भी कहते हैं बड़ा उदार है। और ज्ञानी है वो तो प्रेमी भक्त है, वो तो भगवान से कुछ चाहता नहीं, इसलिए वो तो वास्तव में भक्त है ही। तो चार तरह के भक्त बताए, इसमें एक ज्ञानी के सिवाय तो सब मांगने वाले ही हैं, तो भगवान फिर भी इन सबको उदार कहते हैं। तो भगवान खुद उदार है, इसलिए वो जो जैसा होता है वैसा सारा संसार उसको वैसा ही दिखता है। तो भगवान इन मांगने वालों को भी उदार कहते हैं। इसलिए इनमें मान बढ़ाई भोगों की इच्छा नहीं है, कंजूसी नहीं है, संग्रह की इच्छा नहीं है, और इनमें भगवान से ही मांगते हैं, ये मूल बात है। इसलिए इनको भगवान ने उदार किया कहा। वैसे तो धन चाहता है, तो धन चाहता है तो उदार कहाँ से हुआ, वो तो मांगता हुआ। उदार तो सेठ है उसको कहते हैं, जो देता है उसको उदार कहते हैं। ये तो देता नहीं, ये तो मांगता है। तो फिर भी भगवान है वो कृपालु है, इसलिए सबको उदार कहते हैं। आगे पढ़िए। अर्थार्थी भक्त धन तो चाहता है, लेकिन धन वे भगवान से ही चाहता है। वे धन के लिए छल कपट झूठ का सहारा नहीं लेता है, इसलिए भगवान ने उसे भी उदार कहा है। भगत की भगवान में अनन्यता रहती है। जैसे छोटा बच्चा कुछ भी चाहता है तो अपनी मां से ही चाहता है, दूसरों से नहीं चाहता है, ऐसे ही भक्त भगवान केवल भगवान से ही चाहता है। हाँ, ये भक्त है वो केवल भगवान से ही चाहता है। चाहता तो धन है, पर चाहता भगवान से ही है। तो भगवान इस गुण को भी देख करके और राजी हो जाते हैं कि ओहो, ये धन के लिए छल कपट झूठ बेईमानी नहीं करता और चोरी नहीं करता, इसलिए ये बड़ा उदार है। भगवान उसमें जो ये गुण है, इस गुण को विशेष महत्व दे रहे हैं। उस तरफ देखते ही नहीं कि ये मांगता है, ये मंगता है, ये भिखारी है, ये नहीं देखते। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सो बार ही की। भगवान है वो भक्त के मंगतापन की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये जैसे बच्चा माँ से ही चाहता है और किसी से नहीं चाहता, और भाई ये झूठ कपट चोरी नहीं करता धन के लिए, इसलिए ये बड़ा अच्छा है, इसलिए उसको उदार कहते हैं। भगवान की ही उदारता है ये वास्तव में तो। हाँ जी, आगे पढ़िए। मनुष्य के ज्यों ज्यों धन बढ़ता है, वैसे वैसे उसके धन का लोभ बढ़ता है। संसार के सामने तो वे अपने को सुखी प्रदर्शित करता है, लेकिन उसके मन में सदा रुपयों का लोभ रहता है, दरिद्रता रहती है, जिससे उसके हृदय में जलन होती रहती है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। परोपकार के लिए जो धन रखता है, वे उस धन को अपना नहीं समझता है, तभी उदार हो सकता है। एक कहावत है,
उदार के धन नहीं और शूरवीर के सिर नहीं। जैसा संसार का हित भगवान के भक्तों के द्वारा होता है, वैसा हित धनियों के द्वारा हो सकता नहीं। तो ये साधारण मनुष्यों की बात बताई है। जो जो 10 20 50 भय सतो होए हजार, तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी, तो भूख कबू न भगेगी। मनुष्यों की ये स्थिति है कि जितना जितना धन मिलता है उतना उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। जिसके पास 100 रुपए वो 1000 चाहता है, जिसके पास 1000 है वो लाख चाहता है, लाख है वो करोड़ चाहता है। तो इस तरह से धन का लोभ बढ़ता ही रहता है सदा। और मिले इस तरह की दरिद्रता रहती है। दरिद्रता जिसके रहती है उसके हृदय में शांति नहीं रह सकती। हृदय में एक प्रकार की जलन रहती है। जिमी प्रतिलाभ लोभ दिखाई। जैसे जैसे धन मिलता है और लोभ बढ़ता जाता है। तो ये बात है। इसलिए वास्तव में मांगने वाला है वो तो भिखारी है, और जो संसार के हित की दृष्टि से कार्य करता है वो तो पूरे संसार को भगवान का स्वरूप ही मानता है। तो फिर उसके अंदर वास्तविक उदारता आती है। हाँ, आगे पढ़िए। जो ग्रस्त निर्वाह मात्र के रुपयों और पदार्थों को ही अपना मानता है, शेष सामग्री को संसार की परोपकार के लिए ही मानता है, ऐसा मनुष्य ग्रस्त में रहते हुए भी संन्यास की पदवी को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो निर्वास है, अधिक धन और पदार्थों को अपना मानता है, नारद जी कहते हैं कि वह चोर है, और जो दंड चोर को मिलता है वही दंड उसे मिलना चाहिए। ये हम लोगों के लिए एक विशेष बात बताई है कि निर्वाह मात्र पर ही अपना अधिकार है। अर्थात जो हमारे जीवन का निर्वाह कर सके उतना हमारे पास धन हो, जिससे भोजन की, वस्त्र की और घर की व्यवस्था चल सके, उतना निर्वाह के लिए जो धन है वही वास्तव में हमारा है। बाकी का धन तो संसार का है, भगवान ने संसार की सेवा के लिए दिया है। अगर कोई ये बात को जीवन में स्वीकार कर लेता है तो गृहस्थ में रहते हुए भी वो सन्यासी है। लेकिन जो निर्वाह से अधिक धन को अपना मानता है वो तो चोर है। नारद जी कहते हैं भागवत में कि ऐसे व्यक्ति को तो जो चोर को दंड मिलता है वही दंड मिलना चाहिए। इसके लिए श्लोक है जो वो है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीना। जिससे अपना निर्वाह हो, अपना पेट भर जाए, इतना ही जो है वो अपना है। इससे अधिक जो मानता है, अधिकम यो भी मन्यता सहस्तेन दंड मरहति। इससे अधिक पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग अपने जीवन को चला रहे हैं कि नहीं, ये हमको आपस में विचार करना चाहिए। और फिर भगवान के भक्त हों ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए। ये इस आज के प्रवचन का सार मालूम देता है। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ ज्योति, बोलिए आप। बोलिए। ज्योति, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है।
यदि आप सुन रही हैं तो आप अपना माइक खोल सकते हैं। महाराज जी, हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन अब है। महाराज जी राम हाँ राम। ये जो अर्जुन थे, ये जिज्ञासु भक्त की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो अपना कल्याण चाहते थे। हाँ बिल्कुल। अर्जुन और तो ये खैर, अर्जुन हाँ, तो अपना कल्याण चाहते हैं इसलिए जिज्ञासु तो है ही, लेकिन हाँ, अर्जुन तो भगवान के सखा है, इसलिए और भी विशेष है, भक्त भी है, सखा भी है, और वैसे भगवान के अत्यंत प्रिय भी है। पर हाँ, अभी गीता के हिसाब से वो अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो जिज्ञासु ही है। जी। और अभी जो सत्संग महाराज जी का शुरू हुआ ना, कि जो पहली लाइन यही थी कि मेरा कल्याण हो जाए और जो संसार का नहीं हो, तो अगर कल्याण अपने भगवान से संबंधित हो तो भी वो भी स्वार्थ में ही आएगा। नहीं जैसे नहीं, अगर हम वो ये स्वार्थ चाहते में। हैं, मतलब जैसे देखो महाराज जी, ये है कि मेरे को मेरा कल्याण करना है, अब मैं उससे संबंधित सारे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं ध्यान देती कि दूसरों मतलब मेरे को कोई गलती नहीं है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसका कल्याण जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बता दूंगी, पर मेरे को वैसे मेरी कोई निष्ठा नहीं है कि मैं सबको एक एक को पकड़ के कल्याण की बातें करूं, लेकिन मुझे ये जरूर है कि मेरा कल्याण आ जाए, तो ये स्वार्थ में आएगा। नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। जैसे अच्छा। मनुष्य को जो भूख लगती है, तो वो निर्वाह मात्र के लिए जो वो भोजन करता है, तो वो वास्तव में दोषी नहीं होता। ऐसे हमारे आत्म कल्याण की भूख है, और भगवान ने हमें मनुष्य बनाया ही इसलिए है कि हम भगवान की तरफ चलें, इसलिए ये हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता को इच्छा नहीं कहते हैं। आवश्यकता ये होती है, जैसे भूख है पर मेरे को चटनी चाहिए, मेरे को 2 तरह की सब्जी चाहिए, मेरे को इस तरह का भोजन चाहिए, ये इच्छा होती है। लेकिन कुछ भी मिले पेट भरना है, ये आवश्यकता है। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति है, वो मानव जीवन की आवश्यकता है, इसलिए वो दोषी नहीं है, उसको इच्छा नहीं कह सकते। ठीक है, संसार ठीक। की वस्तुओं की जो इच्छा है उसको कामना या इच्छा कहते हैं। जी। हाँ, ठीक है, राम राम, प्रणाम। राम राम। हाँ, हरिओम जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। सभी हाँ भाई बहनों को प्रणाम। इस प्रणाम। वाणी में भी और जो ये लेख भी आज हम लोग 3 बजे इसी को पढ़ रहे थे और श्रवण हुआ, बात चर्चा भी हुई। तो हाँ जी। इसमें जो बात आती है डॉक्टर साहब अर्थार्थी और आर्थ की, तो ये दोनों लोगों के अंदर भगवान को एक विशेषता दिखती है। क्या? कि जो संसार के लोग हैं, ये भगवान की दी हुई शरीर, भगवान का दिया हुआ सारा उनके लिए ज्ञान बुद्धि, समाज से जो मिला, धन दौलत मिली, सब भगवान ही देते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान की प्रकृति के अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन वो न जानने के कारण या चालाकी के कारण वो एक तो भगवान का मानता ही नहीं है, वो अपना मानता है, और बेईमानी या धर्मी और जिस भी प्रकार से और हो जाए और हो जाए उधर लगा हुआ है। और मांगता भी है तो देवी देवता से, या जो गलत ढंग से भी मिले तो वहां भी। और ये दोनों लोग जो है, एक तो पहली बात ये मानते हैं कि भगवान है, और दूसरे ये है कि भगवान का ही दिया हमको मिला हुआ है, और भी हमको जो जीवन निर्वाह या उसके लिए आवश्यकता के धन की जरूरत है, या दुख निवारण की पंच क्लेश की है, उसको भी भगवान से ही कहते हैं। तो इसलिए भगवान की दृष्टि में ये दोनों उदार हैं, इसी कारण से ऐसा लगता है। तो ये बात कितना सही है, थोड़ा आप प्रकाश डालें। नहीं, ये ठीक है, आपका ये कहना ठीक है। अच्छा। हाँ, आज यही 3 बजे वाले में जब आप समझाए, तो यही बात आ रही थी कि उदार भगवान इनके सच्चाई के ऊपर मान रहे हैं। भले ये दुख निवारण और धन मांग रहे हैं भले ही, लेकिन ये मांग रहे हैं भगवान से, अपना जो प्रभु है उन्हीं से मांग रहे हैं। तो इसलिए भगवान की दयालुता और सुहृदयता सब कुछ भगवान की इनके ऊपर दिख रही है। जी। हाँ, जैसे माँ, माँ और बच्चे का उदाहरण दिया, तो बच्चा माँ से ही मांगता है, दूसरे से नहीं मांगता। नहीं इसी बात मांगता से है। माँ इसी बात से माँ प्रसन्न हो जाती है कि मेरे से अच्छा मांग अच्छा। रहा है। बहुत सही, बहुत सही। और चोरी चोरी झूठ बेईमानी तो करता ही नहीं। नहीं तो चोरी झूठ बेईमानी ही करते हैं पहले।
उससे नहीं मिलता है तब आगे सोचते हैं कुछ, तो इसलिए और ये उतार दूसरा कहते दूसरा डॉक्टर साहब ये भी है कि अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी शब्द तो है, लेकिन आपने बताया कि वो वास्तव में प्रेमी भक्त है, ज्ञानी तो नाम रखा गया है। लेकिन इन चारों से ज्ञानी को अलग रखा गया है, जो ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से स्वरूप का बोध करके बैठा हुआ है, तो वो अपने आनंद में भले पड़ा रहे, लेकिन भगवान उसको अपने इन चारों भक्तों की कैटेगरी में ज्ञानी को नहीं रखे, हाँ, प्रेमी को ही रखा है। प्रेमी को ही रखे, क्योंकि वो भगवान से मांगता भी नहीं है, उनके प्रेम में डूबा भी रहता है। हाँ, वो ज्ञानी वास्तव में तो अपने स्वरूप के बोध में ही अटका गया ना, इसलिए वो भगवान का भक्त नहीं माना गया। हाँ हाँ, महाराज जी स्वरूप का एक बोध भक्त, करके। हाँ, बोलिए। हाँ, एक बोलिए। तीनों भक्त भी हो सकता है ना, कि वो आर्थ भी है और जिज्ञासु भी है, तीनों भी हो सकता है। वो मांगता भी हो है, दुख सकता है, होता है तो उनको हो सकता करता है, भी हो है। सकता है, हाँ हो सकता है। बस जो भगवान से मांगता है वो भगवान उसको भक्त मान लेते हैं, और किसी की हाँ आशा नहीं रखता। चाहे वो जिज्ञासु है, चाहे वो आर्त है, चाहे वो अर्थार्थी है, चाहे वो तीनों है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे से ही मांगता है, इसलिए उसको भक्ति मान लेते हैं भगवान। हाँ। सुखलीदास जी, अब तो समय हो गया, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग